हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूफिट इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूफिट इंडिया में। मेरा नाम है पुनीत गर्ग। जिम 24 आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरा मन किया कि इसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो मैंने अपने शुरुआत के दिनों में बनाई थी। तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा नहीं लगता है उस वीडियो को सुनते हुए, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था, कैमरे के सामने बात करनी नहीं आती थी। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज उसे दोबारा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है एसी मोटर या डीसी मोटर, कौन सा ट्रेडमिल बेटर होता है। ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ट्रेडमिल ले, एसी ले या डीसी ले, दोनों में क्या फर्क है। तो आज आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बता दूंगा और आपको डिसीजन लेने में बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ट्रेडमिल बेस्ट होने वाला है। तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है कहीं पे, तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। कहीं कंफ्यूजन हो किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी चीज का प्राइस आपको ज्यादा लग रहा है, एक बार कंफर्म कर लेना अपने भाई से। आपकी जो भी परेशानी है उसको मैं दूर कर दूंगा। कहीं कोई मशीन में प्रॉब्लम आ रही है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो ठीक हो सकती होगी तो मैं फोन पे ही ठीक करा दूंगा आपकी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप जब भी किसी शोरूम में जाते हो या आप ऑनलाइन सर्च करते हो, आपको बहुत सारी ट्रेडमिल मिलती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं और बहुत सारे मॉडल सामने भी लगे हुए हैं। आप उस तरफ भी देखोगे, वहां पे भी बहुत सारे मॉडल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब इनमें फर्क क्या क्या आता है? बेसिक फर्क तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि थोड़ा साइज का फर्क आता है, थोड़ा वेट कैपेसिटी का फर्क आता है, उसके अलावा स्पीड का फर्क आता है, ऑटोमेटिक इंक्लाइन है या नहीं इसका फर्क आता है, सस्पेंशन जो कि आपके घुटनों पर असर ना करे उसका फर्क आता है। आजकल और भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई है, टच स्क्रीन आ गई है, तो ये सब फर्क आपको मिलते हैं। बेसिक जो सबसे ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको मिलेगा डीसी और एसी। ये दो टाइप की मोटर, डीसी और एसी का मतलब है कि एक में लगी होती है डीसी मोटर, एक में लगी होती है एसी मोटर। दोनों में से कौन सी बेटर है? पहले बात करते हैं डीसी मोटर की। तो आप जब भी देखेंगे लो रेंज की जो ट्रेडमिल होगी 10, 15, 20, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए तक की, इनमें ज्यादातर डीसी मोटर यूज होती है। डीसी मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डीसी मोटर चला सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। डीसी मोटर अगर आपने लंबे समय तक चलानी है तो हमारी रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट के लिए हमेशा रहती है कि आप उसको 30 मिनट चलाइए और 30 मिनट के बाद थोड़ा सा उसको गैप दे दीजिए 10, 15, 20 मिनट का, जिससे कि आपकी मोटर गर्म हुई होगी तो वो ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप उसको दोबारा चला सकते हैं। इससे आपकी डीसी मोटर कभी खराब नहीं होगी, आप लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हो। एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा, डीसी मोटर की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब अगर किसी मशीन में आपको 120 किलो कैपेसिटी लिखी हुई है तो आप मान के चलो वो 100 तक का ही वेट उठाएगी। कंपनी ने 20 किलो बफर के लिए दे रखा है कि अगर आप भागना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर 120 वाले पर्सन को नहीं भगा सकते, वो 100 वाला ही भाग पाएगा। तो एक फर्क ये आता है। तो दो फर्क ज्यादातर आपको देखने के मिलेंगे कि एक तो टाइम 30 मिनट तक चलाना है और उसके बाद गैप दे देना है, और दूसरा उसकी कैपेसिटी कम होती है, गर्म जल्दी होती है। ये फर्क आपको मिल जाएगा। तीसरा जो फर्क आएगा वो आएगा मोटर में। अगर आप 2 एचपी की डीसी मोटर और 2 एचपी की एसी मोटर को कंपेयर करेंगे तो 2 एचपी की डीसी मोटर आपका वेट कैपेसिटी करेगी 100, 110 या 120 किलो तक, और वहीं अगर आप 2 एचपी की ओरिजिनल एसी मोटर ले लेते हो तो उसकी कैपेसिटी हो जाती है 130 से 150 किलो तक, और उसमें भी 10-20 किलो फालतू वाला भी चल जाए तो भी कोई इशू नहीं है। तो डीसी का मैंने आपको बता दिया, अब एसी का बता देता हूँ। एसी मोटर में पहली बात तो आपको टाइम नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको कितनी देर चलानी है। आप उसे 1 घंटा चलाइए, 2 घंटा चलाइए, मोटर नहीं खराब होगी। एसी मोटर की हमेशा आपको वारंटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि इसकी मोटर खराब होने वाली नहीं है। तो कंपनी आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल तक की मोटर वारंटी दे देती है एसी मोटर के ऊपर। तो उसका फायदा ये रहेगा कि कभी भी बाई चांस मोटर खराब होती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे देगी कंपनी, क्योंकि उनको भी पता है कि नंबर ऑफ परसेंटेज वाइज एसी मोटर कम खराब होती है, नंबर ऑफ परसेंटेज वाइज डीसी मोटर के। अगर 100 मशीन डीसी मोटर बिकती है तो उसमें से 50 की मोटर खराब होनी है 1, 2, 3 साल के बाद। लेकिन एसी मोटर अगर 100 जाएंगी तो मुश्किल से 3 या 4 में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इतना फर्क होता है। दूसरा फर्क जो मैंने आपको बताया कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर 2 एचपी की एसी मोटर है तो उसकी 130 से 150 किलो तक की कैपेसिटी हो सकती है, और उसके ऊपर भी 10-20 किलो वाला फालतू वाला कभी कभार कोई चला ले तो कोई इशू नहीं आएगा, वो खराब नहीं होगी, वो गर्म नहीं होगी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि डीसी मोटर रिपेयर नहीं होती है। एसी मोटर को रिपेयर किया जा सकता है। डीसी मोटर अगर आप रिपेयर करवा भी लोगे कहीं से तो 2-3 दिन चलेगी, फिर उसके बाद खराब हो जाएगी। किसी भी कंपनी की ट्रेडमिल आप ले लो, अगर डीसी मोटर खराब हो गई है, कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप इसको रिपेयर कराइए। उनको यही बताया जाएगा कि आपको ये चेंज कराना पड़ेगा। बट एसी मोटर में ऐसा नहीं होता है। एसी मोटर अगर आपकी खराब भी हो गई तो कोई मोटर वाला उसको रिपेयर कर सकता है, इतना ईजी होता है।
तो तीसरा ये फायदा होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी यूजेज के हिसाब से कौन सी मोटर आपके लिए बेटर है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि अगर आपका बजट 40-50 हजार तक है तो आपको एसी मोटर के लिए ही जाना चाहिए। एसी मोटर एक तो साइज बड़ा हो जाता है और साथ में उसमें आपको पूरी फ्रीडम है, आप जैसे मर्जी चलाइए, आपको कोई टोकने वाला नहीं है कि आपने ऐसे चलाया था, आपने 30 मिनट से ज्यादा चला दिया था इसलिए खराब हो गया। एसी मोटर लीजिए और बिंदास चलाइए। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप हल्की फुल्की वर्कआउट करना चाहते हो तो आप डीसी मोटर के लिए भी जा सकते हो। अब आप मुझे बताना कि आपने कौन सी ट्रेडमिल ली और आपको क्या फायदा इससे हुआ, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ रह गया तो एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।